तो इसे कहते हैं दोस्तों श्योर शॉर्ट ट्रेड। देख सकते हैं आप। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद पारस। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और प्रॉफिटेबल होगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी, एक इस पे हम प्योर प्राइजेशन प्लस कैंडल की जो साइकोलॉजी होती है उसके बेसिस पे हर कैंडल को प्रिडिक्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि ये वीडियो को मैं एक भी बार ट्रिम ना करूँ। ट्राई करूंगा कि लगातार मतलब जितने भी 5-6 कैंडल उस पर लगातार हम ट्रेड ले। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, मुझे 5 सेकेंड में ओके ठीक है। मैं दोस्तों यहाँ पे एक बायर्स के लिए ट्रेड ले लेता हूँ पहले। ठीक है, पहली बात तो आपको इसका रीज़न बता देता हूँ मैं कि दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने एक जो लेवल ड्रॉ किया था उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद वहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर रहा है, और जो रेंज क्रिएट कर रहा है दोस्तों वहाँ पे बायर्स जो है वो स्ट्रांग है। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, स्टेबल कैंडल बन सकती है क्योंकि प्रीवियस कैंडल भी स्टेबल कैंडल थी, तो हो सकता है कि ये कैंडल भी एक स्टेबल कैंडल बने। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जस्ट मैंने ये ट्रेड लेने के पहले मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे 3 स्टेप कंपाउंडिंग करी थी, आप देख सकते हो। ठीक है, ये 3 स्टेप कंपाउंडिंग करी थी मैंने, और बाकी मैं इसमें हर एक अपडेट देते रहता हूँ। आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसमें मैं अभी एक क्लासेस भी ला रहा हूँ। 1 सितंबर से 20 अगस्त से आने वाली थी, बट मैंने उसको डिले कर दिया है अभी। ठीक है, उसको 1 सितंबर से वो क्लासेस स्टार्ट होगी। ठीक है, और दोस्तों बाकी एक सेकेंड ट्रेड देख लेते हैं। ओके ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लगभग हमारी ट्रेड विन हो रही है, बट अभी ये जो बायर्स है यहाँ पे थोड़े से वीक दिख रहे। ठीक है, और बाकी दोस्तों मैंने एक वीआईपी चैनल भी जस्ट क्रिएट किया है। 3-4 दिन पहले मैंने 3 दिन लगातार यहाँ पे सिग्नल दिए और तीनों के तीनों दिन प्रॉफिट करा के दिया है। थी वो उतनी स्टेबल थी नहीं। ठीक है, क्योंकि जो उसने प्रीवियस हाई बनाया है उस हाई को भी वो ब्रेक नहीं कर पाए थे, और इस कैंडल ने जो अभी हाई बनाया है उसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक डाउन की कैंडल आए। ठीक है, तो देखता हूँ मैं एक बार। ओके, 15 सेकंड बचे हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको बस इतना ही कहूँगा कि आपको बस पता रहना चाहिए कि प्राइजेशन क्या है। ठीक है, और कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे जो मैं ये अभी 2 हाई ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो पहले यहाँ पे मैं ओके गैप डाउन हुआ है। ओके, तो दोस्तों गैप डाउन हुआ है, मैंने रीजन देखा नहीं अभी। ठीक है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और ये दो में से कोई एक सपोर्ट को, एक दो में से कोई एक को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक डाउन का ट्रेड लिया है। सिंपल सा, आपको बस कैंडल की साइकोलॉजी प्लस मार्केट स्ट्रक्चर मींस प्राइजेशन ये आना चाहिए। आप इजीली यहाँ पे विन कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा जो ये जो दो बायर्स की कैंडल है ये उतनी स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है, थी स्ट्रांग है, वो स्टेबल है बट उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे डाउन का ट्रेड लिया था। ठीक है, बट यहाँ पे अभी हमारा लग रहा है कि यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, हो सकता है कि एक ट्रैप कर रहे लोगों को लगेगा यहाँ से बायर्स कंटिन्यू जाना चाहते हैं तो सीधा सीधा अप के लिए ट्रेड लेंगे, बट यहाँ पे डाउन आना ही है क्योंकि जब तक वो सपोर्ट नहीं लेंगे तब तक के मुझे कंफर्मेशन नहीं होगा कि इस ब्रेकआउट से मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जाने वाला है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, मैंने यहाँ पे एम ले ली है। ठीक है, और ये 100% दोस्तों 100% हमारी ट्रेड विन होंगी। हालांकि मार्केट में दोस्तों 100% कुछ भी नहीं होता। 100% कुछ भी नहीं होता। आपको ये पहले अपने माइंड में डालना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। हम एक जो जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में आपको अपने अंदर ईगो नहीं रखना है। अगर आप ईगो रखोगे, आप बोलोगे कि मेरे को 100% आता है, तो ये कोई भी 100% कोई भी चीज़ नहीं होती। आपको मतलब 90 से 95% आपकी एक्यूरेसी रह सकती है। इसलिए मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट आप लर्निंग कर लो, उसके बाद आप इजीली अर्निंग कर लोगे। लोग क्या कर रहे हैं कि प्रेडिक्शन लगा रहे, प्रेडिक्शन नहीं लगाया जाता दोस्तों ट्रेडिंग में। ठीक है, और ये दोस्तों ये श्योर शॉट ट्रेड है, मुझे पता है। ठीक है, ये कितना भी ऊपर जाए, ऊपर से गैप अप भी हुआ है तो एक अलग कंफर्मेशन है। ठीक है, ओके 5 सेकेंड, 4, 3, 2। तो देख सकते हो दोस्तों कितना इजीली यहाँ पे विन हुआ है। जरा आपको नॉलेज है, ठीक है, और आपको पता है, यहाँ पे मैंने और एक ट्रेड ले ली। अगर आपको पता है कि कौन सी कैंडल क्या बनने वाली है तो आप इजीली यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, बस आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। अगर आपका लॉस भी होता है तो आपको पता रहना चाहिए कि अगली कैंडल क्या बनने वाली है, तो आप वहाँ पे एमटीजी भी ले सकते हो। हालांकि मैं प्रमोट कभी नहीं करता क्योंकि इनिशियल डेज में मैं किसी को भी नहीं बोलता कि एमटीजी लो। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल हूँ इसलिए मैं यहाँ पे एमटीजी ले रहा हूँ। अगर मैं प्रॉफिटेबल नहीं होता मतलब आज के दिन पे, तो मैं एमटीजी नहीं लेता। मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं ओवर द पीरियड प्रॉफिटेबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
डे की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं दिन में थोड़ा प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं वहाँ पे एमटीजी ले सकता हूँ, ठीक है। और देख सकते हो दोस्तों ये जो सपोर्ट है, यहाँ से बायर्स कंटिन्यू मतलब वहाँ से आ रहे पुश कर रहे, ठीक है। तो देखते हैं कि वहाँ से सपोर्ट लेगा मार्केट, और अगर सपोर्ट लेता है तो मैं कंटिन्यू यहाँ पे बायर्स के लिए चले जाऊँगा। ओके ओके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर चले गया और गैप अप हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक काम करता हूँ, बायर्स के लिए ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों रिस्की ट्रेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गैप अप हुआ है, तो गैप अप का रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि वो जो हमारा 1 मिनट पहले मेरे पास ओके सेकंड में भी लग रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, ले लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि मैंने यहाँ पे बायर से ट्रेड क्यों लिया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो इजीली कि वहाँ पे जो ये था, मतलब सपोर्ट था, मुझे लगा कि वहाँ से मार्केट आ सकता है, ठीक है। बट वहाँ पे गैप हुआ है, तो बस थोड़ा सा 50-50 ट्रेड है। क्यों? मतलब आपको लग रहा होगा इसी में क्यों बोल रहा हूँ 50-50, क्योंकि ना जब गैप अप होता है और उसके नीचे कोई सपोर्ट है, तो हो सकता है कि वो सपोर्ट को ब्रेक करना चाहे। बस ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो मैं डाउन के लिए जाऊंगा। अगर ब्रेक नहीं होता, ओके दोस्तों, ब्रेक नहीं हुआ है और सपोर्ट पे ही गैप डाउन हुआ, तो यहाँ पे 100% दोस्तों, यहाँ पे 100% हम बायर्स के लिए एक एम ले सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एम दोस्तों प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। बस आपको दोस्तों पता रहना चाहिए कि क्या है थोड़ा कि मार्केट किस तरीके से फ्लो कर रहा है। मार्केट मतलब मार्केट की साइकोलॉजी प्लस कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी आपको पता रहनी चाहिए, तो आप इजीली विन कर सकते हो। देख सकते हो मैंने जो सपोर्ट मार्क किया था, उस पे ही बरोबर उन्होंने गैप डाउन किया है। तो ये 100%, मतलब 100% तो नहीं, मतलब 95% ये कैंडल को ग्रीन बनना ही है दोस्तों, और ये बनेगी ही दोस्तों। ओके, ठीक है। तो देख सकते हो दोस्तों कितना इजीली है, यहाँ पे हमने विन कर लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे चैनल को। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय।